तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। यह गुरु पुराण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेखन किया गया है जो कि गुरु पुराण के अनुसार माने तो इन बुरे कर्म करने वालों को नरक में मिलती हैं इतनी यातनापूर्ण सजा कि आप सोच भी न सके होंगे। लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बलात्कार की नरक में क्या सजा है, किस प्रकार से है। गुरु पुराण में इन सजाओं पर यकीन कर लिया है जाए तो आपको जरूर ही दुनिया के पाप मिट जाएंगे। आपको बता दें फिर से कि गुरु पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही इस दुनिया के पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं आ जाएगा, आपको बताएंगे सारी जानकारी। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं माँ भगवती एस्ट्रो। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को अंत तक देखें, उससे पहले क्या देते हैं जय श्री कृष्ण का जयकारा एक बार लगा दे। जो भी भक्त हैं जय श्री कृष्ण जरूर लगा दे। भगवान विष्णु जी के भक्त हैं तो उनका भी जयकारा लगा दीजिए। और चलिए आते हैं, बात कर लेते हैं क्या क्या सजाएं हैं। तो गुरु पुराण का नाम है, आप सबने जरूर सुना होगा कि गुरु पुराण एक कथाओं का नाम है। यह विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु पक्षियों के देवता गुरु के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा पूरा दिया गया है, जिसमें मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों को कैसे फल मिलते हैं, कैसी सजाएं मिलती हैं। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इन ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। तो आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयानक सजाओं के बारे में। भयानक सजाओं के बारे में आपको बताएंगे गुरु काम का बुरा नतीजा किस प्रकार से होता है। तत्व कहा जाता है कि जो लोग दूसरे से पैसा लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। और अंध मूत्रम जो कि हम पढ़ने पा रहे हैं, क्या बातें हैं, लेकिन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी। अंध तत्वसम गुरु पुराण के अनुसार नरक का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ जो है तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें तमिश्म जैसी गुस्सा होता है, तमिश्म मतलब गुस्सा जैसी सजा देने का प्रावधान होता है। और क्या दें रोरा बम, यह सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐसो आराम करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। और कम भी पापंग, ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर उसमें तला जाता है। आप जानते होंगे पकौड़ी जिसमें डालते हैं उसे कई गुना ज़्यादा बड़ा एक लोहिया, मान के चलिए हम सब जानते हैं लोहिया, उनमें बड़ा ही तेल आपके लिए डाल दिए जाते हैं। और उसमें पापियों को जो है सजा पापियों के लिए स्वार्थ जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को उसी तेल में भूंजा जाता है। कलासूत्रम ये एक ऐसी सजा है उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाता है। और कहते थे जो चौथा है यह असिताम पत्रम, ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते। उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतान करना पड़ता है। ऐसे लोगों को शरीर के नोकीली धार वाली चाकू से गोब के गोद दिया जाता है और फिर कोड़े मकोड़े बसाए जाते हैं। और अंधकुंपम ये भी एक सजा है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं। उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में मजा आता है। पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तत्व मूर्ति जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म में आग में जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे अब हकीकत में देखते होंगे कहीं भी आपके गांव समाज में या कहीं आपके शहर में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि मंदिर सोने चांदी का चुरा के
उसे ऐसो आराम करते हैं, उसे उसी जन्म में जो भी चुराए उनके 2-4 साल पश्चात कुछ ना कुछ उसे सजा जरूर मिलती है। और नरक में भी जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा डाल दिया जाता है। जिस प्रकार वो मर गया लेकिन उसकी आत्मा जो है जिंदा होती है और नरक में वह जिंदा उस सजा भोगने के लिए तैयार रहती हैं और कहते हैं उसे जिंदा जला दिया जाता है। नरक में जिंदा जला दिया जाता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। बहुत ही दिनों बाद उसे मुक्ति मिलती है। कर्म भोजन नव ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सारी सिर्फ जिंदा खा ही जाते हैं। सलमानी ये भी एक सजा है। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, उपजाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है। यमदूत बुरी तरह से पीटते हैं। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में गुप्त अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह से उसे पीटते हैं। एक बैतरानी एक सजा है। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया, जैसे विधायक, जैसे मुखिया, पंचायत सचिव, उन्हें उस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे खतरनाक सजा है यह बैतरणी नदी। मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल, खून और कई गंदी चीजें पड़ती हैं, जिससे लोगों को ये सारी चीजें खानी पड़ती हैं और इस नदी पार ही करना पड़ता है। कुछ ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया, गलत संबंध बनाया, बलात्कार किया, बहुत सारे ऐसे हैं, उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है। मल मूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। और अब जी ये नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कस्में खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वे लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। ऊपर से जहां बहुत ही आकाश से यदि फेंक दिया जाए नीचे आग लगा के, और आग व बूती ने भगवान क्या देते हैं उसमें, वह बूती थी ही नहीं तो जमीन पे उसका कुछ अंक ही नहीं मिलता। यह सजा उन्हें मिली जाती है। राज्य तो हम ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो, उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने भी जीवों को पापियों ने मारा होता है वह सारे यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको चीर कर खास आते हैं। और एक और भी हैं जो कि जान लीजिए, जो कि लास्ट है, आखिरी हैं, दंत सुक्कम। जो लोग जीवों को मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें लाया जाता है और व्यापार करते हैं, उन्हें लाया जाता है। और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गुरु पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। उन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं आएगा। लेकिन बहुत सा व्यक्ति जान भी लेते हैं, जैसे हम भी, चाहे आप भी। सपोर्ट दैट बात को जान लीजिए कि आप भी यह बातें जान लिए, लेकिन आप कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है तो आपको पाप करनी पड़ती है। लेकिन अपने शरीर सुख भोग के लिए किसी को दुख बिल्कुल भी ना पहुंचाए। दुख पहुंचाने के बाद बहुत ही सारी सजाएं काटनी पड़ती हैं। लेकिन आपको बता दें, दुनिया तो इसी पे चलती है। लेकिन आपको बता दें, मांस मांदिरा ये सब गलत बात है। गुरु पुराण की इन सजाओं के लिए यकीन कीजिए, कुछ बातों को समझिए, 4-5 वीडियो देखिए, 4-5 चीज़ें देखिए, गुरु पुराण वीडियो डाउनलोड कीजिए और किसी भी चीज़ वेबसाइट में जाके पढ़ लीजिए। कुछ बातें यकीन ना हो तो सभी चीज़ों में गुरु पुराण में यही बताया गया है। पंडित जी से भी पूछिए इन पापियों को नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारी जो है रोजाना हमारे चैनल पे आती रहती हैं और इस तरह के वीडियो देखने को आपको हर एक रोज मिल जाएंगे। कुछ चीज़ों से आज आप सभी को रूबरू होने का मौका हर वक्त दिया जाएगा।
तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सभी श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण का जयकारा जरूर।